Hi kids, hope you're doing well. So today we're going to start with our 11th chapter, Cunning Jackals. Alright, so let's begin our chapter now. Read this classic story from the Panchatantra and learn the power of true friendship. तो इस चैप्टर में हम लोग ट्रू फ्रेंडशिप की पावर को सीखेंगे. Alright, let's begin now. There lived a lion deep inside a dark jungle. He was a big handsome lion with a golden mane and fiery eyes. तो एक लायन रहता था एक डार्क जंगल में. दैट मीन्स एक बिग स्केरी जंगल था. वहां पर एक लायन रहता था. He was a big handsome lion with a golden mane and fiery eyes. वो बहुत ही एक हैंडसम लायन था जिनके जो ऊपर के दैट मीन्स मेन मीन्स जो उनके ऊपर के हेयर होते हैं अराउंड द फेस और जो टेल के अक्रॉस रन कर रहे होते हैं वो, और जिनकी आईज जो थी वो बहुत ही ज्यादा फायरी थी. So that means वो बहुत ही healthy looking और nice looking lion थी. His name was Jung and he was the king of the jungle. उनका name था Jung और वो जंगल के king थे. Like all kings, he too had ministers to whom he listened to when he was in a good mood. तो हर king की तरह उनके यहाँ भी कुछ workers थे जिन्हें वो ministers कहते हैं, और जब उनका मूड अच्छा होता था तो वो उनकी बात भी सुनते थे. Jung's ministers were two jackals, चालू and गोलू. अब जो जंग के मिनिस्टर्स थे वो two jackals थे, चालू and गोलू. Alright, the jackals, especially चालू, were very cunning. अब ये जो jackals वो बहुत cunning थे और especially उनमें से एक चालू, as the name also suggests. They kept the king happy by telling him only what he liked to hear, and they agreed with everything he said. अब वो क्या करते थे, किंग को हैप्पी रखते थे, बिकॉज वो किंग को वही बातें बताते थे जो उन्हें हैप्पी करेंगी, और वो किंग की हर बात से अग्री करते थे. सो इवन दो किंग कोई मिजरी में थे या किंग किसी बात को क्वेश्चन करते हैं तो वो उसी टाइप का आंसर देते थे जो कि लायन थे, जो किंग थे, उनको हैप्पी करेंगे उनके आंसर. They sang his praises and told him that he was the bravest and the strongest king on the earth. अब जो वो टू जैकल्स थे वो किंग की हमेशा प्रेज करते थे, दैट मीन्स उनकी हमेशा तारीफ करते थे और उनको हमेशा ब्रेवेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बताते थे. Naturally, the king believed that his ministers were faithful and loyal. अब naturally जो king थे उन्हें लगता था कि उनके जो ministers हैं वो बहुत ही faithful and loyal हैं. He thought he was lucky to have such wise ministers. अब वो सोचते हैं कि इतने wise ministers हैं उनके पास and he is very lucky. So he looked after them, fed them and took them along wherever he went. तो जो किंग होते हैं वो उनकी बहुत ही केयर करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं और जहां भी वो चाहते हैं वो अपने मिनिस्टर्स को साथ लेकर जाते हैं. ओके, द जैकल्स हार्डली डिड एनी वर्क. जो जैकल्स थे वो हार्डली कोई वर्क करते थे. They did not have to fight their enemies to protect themselves, nor did they have to hunt for food like other animals. तो जो जैकल्स थे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने किसी एनिमल से फाइट नहीं करते थे और ना ही अपने फूड के लिए कभी हंट करते थे. They grew fat on whatever junk killed. तो जंग यानी कि जो लायन थे वो जो भी किल करते थे, जो भी प्रे को किल करते थे, उसी के ऊपर वो भी फीड करते थे जो जैकल्स थे. Soon they became very arrogant and did not allow any other animal to come near the lion or become friendly with him. तो soon ही वो बहुत ही ज्यादा arrogant हो गए बिकॉज जो किंग थे, लायन थे, जो जंग थे, वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे उन दोनों के ऊपर. तो अब वो जो जैकल्स थे वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए थे. ऑलराइट, और वो ट्राई करते थे कि कोई और एनिमल इस लायन के जो हमारे किंग है उनके क्लोज ना हो पाए. One day Jung was at the river for a drink when he heard an animal bellow. अब एक दिन जब रिवर के पास थे जंग तो वो एक एनिमल को क्राई करता हुआ सुनते. ऑलराइट, it was so loud that the whole jungle echoed with the sound and startled the lion. Now उनकी जो क्राई थी वो इतनी ज्यादा लाउड थी कि पूरे जंगल में उनकी आवाज एको हुई और लायन भी स्टार्टल हो गए थे, वो भी शॉक हो गए थे. He had never heard anything like it before. In fact, he had rarely heard the call of other animals since they were all scared of him and stayed as far away from him as possible. अब जो लायन थे वो भी शॉक्ड हो गए थे, ऑलराइट, बिकॉज उन्होंने कभी भी किसी एनिमल को इतनी जोर से क्राई करते हुए और हेल्प के लिए बुलाते हुए नहीं सुना. ऑलराइट, Frightened by the sound, he went rushing back to his tent. अब because वो उस आवाज से इतना डर गए थे कि वो दोबारा से अपनी टेंट, दैट मीन्स जहाँ पर वो किंग रहते थे, उधर चले गए थे.
पेल विथ फेयर, दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा डर गए थे और उनका जो कलर था वो भी फेस से ड्रेन हो गया था. His ministers were surprised to see the king trembling with fear and wanted to know what had happened. अब जो उनके ministers थे, that means जो टू जैकल्स थे, वो भी अपने किंग को देख के शॉक हो गए थे और जानना चाहते थे. They asked him कि exactly क्या हुआ है जिसकी वजह से हमारा किंग इतने डर गए हैं. At first, Jung would not tell them anything. तो at first Jung जो थे वो उन्हें कुछ बताना नहीं चाह रहे थे. He was too ashamed to let them know that he, the king of the jungle, was afraid of a sound. तो जो जंग थे, जो किंग थे, वो एक्चुअली एट फर्स्ट उन जैकल्स को कुछ बताना नहीं चाहते थे बिकॉज ही वाज फीलिंग अशेम्ड कि वो एक साउंड से डर गए हैं. बट द नेक्स्ट डे द सेम थिंग हैपेंड. अब नेक्स्ट डे सेम चीज होती है. Then Jung called his ministers and told them that he decided to leave the jungle and go away. अब जो किंग थे, जो जंग थे, वो कहते हैं अपने मिनिस्टर्स के कि वो एक्चुअली में इस किंगडम को छोड़कर जा रहे हैं. Chalu and Bolu were very disappointed to hear what would happen to them if the lion went away. Now Chalu और Bolu बहुत ज़्यादा disappoint हो गए थे because they were thinking if उनका किंग ही चला जाएगा, जो उनके फ्रेंड बन चुके, जो उनके सारी चीज़ों में उनकी हेल्प करते थे, तो अब वो क्या करेंगे? They would have to work to find their food and have to live in fear of other wild animals. Now Chalu and Bolu thought कि अपना फूड लेने के लिए दोबारा से वर्क करना पड़ेगा और जो अदर वाइल्ड एनिमल्स हैं कहीं वो उन पर अटैक न कर दे, उसके लिए भी सेव करना पड़ेगा खुद को. No, they could not let the lion go to another jungle. वो लायन को दूसरे जंगल में नहीं जाने दे सकते. They begged and pleaded with Jung till he told them that he had been frightened by a terrible sound. Now उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लीड किया यंग को कि वो ना डरें और एक कोई ऐसी टेरिबल साउंड नहीं है जिसकी वजह से वो अपने जंगल, दैट मीन्स अपने किंगडम को छोड़कर जा रहे हैं. इट कुड ओनली बिलोंग टू अ स्ट्रॉन्ग बीस्ट हु फेयर्ड नो वन एल्स इन द जंगल. ना उन्हें लगा कि ये वाली जो साउंड होगी ये तो एक टेरिबल बीस्ट की हो सकती है जंगल में. Hearing this, the two jackals smiled to themselves, for they knew that there could be no animal in the jungle stronger than the lion. जब उन्होंने ये बात सुनी तो जैकल्स ने ये बिलीव कर लिया था कि इस जंगल में लायन से ज्यादा कोई और स्ट्रॉन्ग एनिमल तो नहीं हो सकता. इट इज नॉट पॉसिबल. दे थॉट दैट जंग वाज वेरी फूलिश. उन्हें लगा कि यंग जो है यानी कि जो किंग है वो बहुत ज्यादा फुलिश है. जस्ट बिकॉज द एनिमल हैड मेड अ लाउड नॉइज इट डिड नॉट मीन दैट इट वाज मोर पावरफुल देन द लायन. जस्ट बिकॉज उन्होंने एक बहुत ही लाउड नॉइज निकाली, दैट मीन्स उसके एनिमल ने जो बेलो किया था वो बहुत लाउड था, दैट डज नॉट मीन कि वो लायन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. बट दे डिड नॉट टेल दिस टू द लायन. उन्होंने ये बात लायन को नहीं समझाई. इंस्टेड चालू सेड दैट ही वुड गो एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दैट एनिमल. तो चालू ने कहा कि वो जाकर उस एनिमल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं. What if the beast kills you? asked him. Now जो किंग है वो पूछते हैं what if the beast, यानी कि जो एनिमल से वो डर रहे थे वो अगर आपको मार देगा तो क्या करेंगे? To this Chalu replied craftily, that means बहुत creatively वो reply करते हैं, a faithful servant is not afraid of losing his life in the service of his master. तो वो कहते हैं कि एक faithful minister, that means एक loyal minister जो होगा वो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हेजिटेट करेगा अगर उसे अपने मास्टर को सर्व करना है. The king was very pleased with this reply and Chalu with Bolu in tow went off towards the river. जो किंग थे वो बहुत ज्यादा प्लीज्ड हुए इस आंसर से और उन्होंने चालू जो है वो गोलू के साथ उस एनिमल की साउंड, दैट मीन्स रिवर के पास जाते हैं. To their surprise, the jackals found that the animal that had frightened the lion was a big bull who had lost his way in the jungle. Now चालू और गोलू को ये दिखता है कि वो एक बिग एनिमल नहीं बल्कि एक बुल थे जो कि अपना रास्ता, दैट मीन्स अपना वे भूल गए थे. चालू scolded the animal for making so much noise and disturbing the king of the jungle. अब जो चालू थे, जो जैकल थे, वो उस एनिमल को स्कोल्ड करते हैं, दैट मीन्स गुस्सा करते हैं, डांटते हैं कि वो इतनी नॉइज क्यों कर रहे हैं और एनिमल में जंगल में सबको ही डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं. The bull became quiet immediately. जो बुल थे वो immediately quiet हो जाते हैं. He told Chalu that he did not know his way around and that he was willing to go and tell the king that he was sorry for annoying him. Now जो बुल थे वो कहते हैं कि वो अपना रास्ता भूल गए, he has forgotten his way, और वो किंग के पास जाके अपोलोजाइज करने के लिए रेडी हैं. But he first wanted the king to promise not to harm him. But वो बुल चाहते थे कि जो जैकल्स हैं वो एक्चुअली प्रॉमिस करे कि जो किंग है वो उन्हें हार्म नहीं करेंगे.
The jackals told the bull to wait right there, and off they went to Jung and told them that the creature that was making all the noise was only a bull. अब जो जैकल होते हैं वो उस बुल से कहते हैं कि आप यहीं वेट करो, और फिर वो किंग के पास जाते हैं और उन्हें सारी स्टोरी बताते हैं एंड दे टेल हिम कि जो लाउड नॉइज थी वो एक्चुअली सिर्फ एक बुल की थी. बट द बुल वाज नो ऑर्डिनरी बुल. बट वो जो बुल थी वो कोई ऑर्डिनरी बुल नहीं थी. He was a messenger of the gods, and the gods themselves had granted him permission to roam wherever he pleased. अब वो कहते हैं जैकाल्स कि वो कोई नॉर्मल बुल नहीं बल्कि एक ऐसी बुल थी जिन्हें गॉड ने सेंड किया था, और उन्हें ये बोला गया था कि वो जहां भी घूमना चाहती हैं वहां पर जा सकती हैं. I should have known, cried Jung. It was clear from his loud and fearless bellowing that he had extraordinary powers. What should I do now? Now जो जंग होते हैं वो कहते हैं कि मुझे पता होना चाहिए था. I should have known कि ये जो लाउड नॉइज है ये किसी नॉर्मल एनिमल की नहीं हो सकती. और फिर वो पूछते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए. What should I do now? The cunning Chalu replied. That means जो clever चालू होते हैं वो रिप्लाई करते हैं. I told the bull that he might be king anywhere else, but here only you are the king. Now चालू रिप्लाई करते हैं कि मैंने बुल से कहा है कि वो कहीं के भी किंग हो सकते हैं. जो बुल है चाहे वो कितने भी पावरफुल है वो कहीं के भी किंग हो सकते हैं, लेकिन इस जंगल के फॉर दिस जंगल यहाँ के किंग तो आप ही हैं. जंग सैट अप वेरी स्ट्रेट एंड लुक वेरी प्राउड. नाउ जो जंग होते हैं वो बहुत स्ट्रेट बैठ जाते हैं और बहुत ही प्राउड फील कर रहे होते हैं, बिकॉज चालू जो है वो उन्हें प्रेज कर रहा होता है, उन्हें अप्रिशिएट कर रहा होता है. Chalu added, I also told him that if he wants to live in the jungle, he has to come and say sorry to you. तो चालू कहते हैं कि मैंने भी उनसे कहा है कि अगर इस जंगल में वो रहना चाहते हैं तो उन्हें आपको आके सॉरी बोलना होगा. The lion was so pleased by now that he was almost purring like a cat. ना वो लायन अब इतने हैप्पी हो जाते हैं जैसे एक स्मॉल कैट की तरह वो हैप्पीनेस की तरह पर करना स्टार्ट कर देते हैं. ऑलराइट, वो साउंड निकालना स्टार्ट कर देते हैं ऑफ हैप्पीनेस. And what did the bull have to say to that? अब बुल को क्या कहना था उससे? वो लायन पूछते हैं कि इस बात पे जो कि चालू ने उन्हें बताई है बुल क्या कह रहे थे आपसे. He wanted to know. जंग ये जानना चाहते थे. जंग wanted to know that. Chalu replied, he has agreed to come and go before you on the condition that you promise not to harm him. Now चालू रिप्लाई करते हैं कि उन्होंने इस कंडीशन पे यहाँ पर आके आपको अपोलोजाइज करने के लिए अग्री करा है अगर आप प्रॉमिस करते हैं दैट यू विल नॉट हार्म हिम, आप उन्हें किसी भी तरीके की चोट नहीं देंगे. द लायन अग्रीड हैप्पीली. द टू जैकाल्स लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड. अब जो लायन होते हैं वो हैप्पीली अग्री कर जाते हैं और टू जैकाल्स एक दूसरे को देख के स्माइल पास करते हैं. They knew that the lion was now complete in their power and would agree to anything they said, and soon the would be in their power too. अब वो जानते थे कि जो लायन है वो completely अपने पावर में होंगे और जंगल से कहीं नहीं जाएंगे, और जो भी वो चाहते हैं यानी कि जैकाल्स जो भी चाहते हैं वो उस बात पर अग्री कर जाएंगे. The trick was to keep the lion scared of the bull and the bull afraid of the lion. Now उनकी ट्रिक क्या थी कि वो लायन को अफ्रेड रखेंगे बुल से और बुल को स्केर्ड रखेंगे लायन से. Alright, so they went and told the bull that they would take him to the lion. तो वो बुल के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम आपको लायन के पास लेके चलने के लिए रेडी हैं. They warned him that the king was very short-tempered and cruel, but that he need not be afraid. वो उस बुल को वार्न करते हैं, एक वार्निंग देते हैं कि जो बुल है वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है. दैट मीन्स उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बट स्टिल वो आपको कुछ भी नहीं करेंगे. इफ यू डू व्हाट वी से एंड लिसन टू अस ऑलवेज यू विल बी सेफ. तो वो जैकाल्स उस बुल से कहते हैं अगर आप हमारी बात हमेशा मानेंगे तो आप हमेशा सेफ ही रहेंगे. दे टोल्ड हिम एंड प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द लायन. तो उन्होंने इस वे में लायन से प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस भी कर दिया. The bull was very grateful to the jackals and went with them to the king and bowed low before him. अब जो बुल थे वो बहुत ग्रेटफुल थे जैकाल से और वो किंग के सामने जाके बो डाउन करते. He said to the lion, I am sorry for making so much noise and disturbing you. तो वो अपोलोजाइज करते हैं लायन को कि मैं इतनी ज्यादा नॉइज करने के लिए आपसे सॉरी करता हूँ, अपोलोजाइज करता हूँ. The lion raised his paw as if to say it was all. Then he asked the bull to sit beside him and tell him all about himself. अब जो लायन होते हैं वो अपना पॉ उठाते हैं टू से कि इट्स ओके, एंड देन वो इनवाइट करते हैं कि वो उनके पास आके बैठे और अपने बारे में कुछ बताएं. He wanted to know more about the bull.
The bull sat down surprised by the lion's gentleness. अब जो बुल होती है वो लायन की जेंटलनेस को देखे, कितने आराम से उन्होंने मुझे फॉरगिव कर दिया और अपने पास उठाकर मुझे ट्रीट भी कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि कितनी जेंटल वे में लायन मुझे ट्रीट कर रहे हैं. He told the king, I am from a nearby city. वो कहते हैं कि मैं एक nearby city से आया हूँ. I was carrying a load for a merchant to another city through the jungle. वो कह रहे हैं कि मैं एक merchant, that means एक businessman के लिए load as in कुछ heavy weight लेकर जा रहा था, that means कुछ things लेकर जा रहा था one city to another, और उसके लिए मुझे जंगल से पास होना पड़ रहा था. On the way I fell down from tiredness. That means जब वो जा रहे थे तो he was got very tired और वहाँ पर बैठ गए. The merchant thinking me dead left me and went away. अब जो merchant जो उनके साथ आ रहे थे उन्होंने सोचा कि मैं dead हो चुका हूँ और मुझे छोड़ के चले गए. But I revived in a few days. But few days, that means कुछ ही देर में दोबारा से मैं उठ गया. I was okay again. I fed on the green grass of the jungle and became strong and healthy. That means जो बुल है वो कह रहे हैं कि मैं दोबारा से इस जंगल की ग्रीन ग्रास को फेड करने लगा. That means खाने लगा. He was eating that green grass and got healthy again. However, I was very lonely. That is why I was calling out like that. He ended. अब वो end करते हैं ये बात कहते हुए कि although मैं healthy हो गया था, मैं revived हो गया था, but still मैं बहुत ही lonely था. That's why मैं ऐसी sounds को produce कर रहा था, ऐसी sounds बोल रहा था. The lion by now had taken a great liking to the bull. He told the bull to stay in the jungle and be his friend. अब जो लायन होते हैं वो जंगल में रहने के लिए कहते हैं इस बुल को, बिकॉज वो अब उसको अपना फ्रेंड की तरह समझ रहे थे. यू विल नेवर बी लोनली नाउ. वो कहते हैं कि अब आप कभी भी लोनली नहीं होंगे. Said the lion, you must live with me and tell me the tales of the city. वो कहते हैं कि आपको इस जंगल में रहना होगा और मुझे सिटी की जितनी भी टेल्स हैं, दैट मीन स्टोरीज हैं, उनके बारे में बताना होगा. So the bull stayed on. He told them many stories about faraway places and people. अब जो बुल है वो वहीं पर रहे और उन्होंने बहुत दूर की सिटीज की और वहाँ के पीपल की स्टोरीज लायन को बताई. The lion became so fond of the bull that he almost forgot his ministers. अब जो लायन होते हैं वो बुल से इतना ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं कि वो अपने मिनिस्टर्स को भी भूल जाते हैं. He had no time for them. अब उनके पास उन मिनिस्टर्स के लिए कोई टाइम नहीं था. Thus the jackals realized that those who try to act too clever and fool others end up being fooled themselves. तो jackals ये realize करते हैं कि अगर आप किसी को fool बनाओगे, end में आते आते आप खुद भी एक fool बन जाओ. Because see वो कैसे ट्राई कर रहे थे कि कैसे एक कि हम एक प्ले करेंगे कि लायन भी हमसे स्केर्ड रहे और जैकल्स भी स्केर्ड और जो बुल है वो भी स्केर्ड रहे. बट एट दी एंड वो दोनों ही फ्रेंड बन जाते हैं और मिनिस्टर्स खुद ही फूल बन जाते हैं. ऑलराइट, सो दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर एंड वी विल डू अ फ्यू एक्सरसाइजेस. आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन. जंग वाज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, सिटी और विलेज. तो जंग एक लायन थे, वो कहाँ के किंग थे? जंगल के, सो फॉरेस्ट के किंग. नेक्स्ट, Chalu and Golu were the dash of the king. Chalu and Golu were the ministers of the king. The king lion believed that his ministers were क्या थे वो? Faithful, loyal और both, दोनों ही थे. So king को लगता था कि वो faithful भी है और loyal भी है. The jackals thought Jung was very foolish, wise और clever. jackals को क्या लगता था कि क्या है वो? जो जंग है वो बहुत ही फुलिश है, बिकॉज वो एक लाउड नॉइज से डर गए हैं और उन्हें लग रहा है कि इस जंगल में उनसे भी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग है, विच इज नॉट पॉसिबल. द बुल वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द फॉक्स, जैकल्स और लायन. तो बुल किसके ग्रेटफुल थे? वो लायन के ग्रेटफुल थे. ऑलराइट, बिकॉज उन्होंने अपना फ्रेंड बना लिया था और कहा था कि अब आप लोनली नहीं हुई. मूविंग ऑन, fill in the blanks with the words given below. So हमें कुछ blanks दिए गए हैं statement में और इन words में से हमें fill करने होंगे. Number 1, one day Jung was at the river for a drink because he was thirsty. तो वो river के पास गए थे to drink something. The ministers could not let the dash go to another jungle. तो ministers किसको नहीं जाना देना चाहते थे in another jungle? Lion को. Alright. चालू scolded the dash for making so much noise. चालू किसको scold कर रहे थे? बुल को.
बिकॉज वो बेलोइंग नॉइस प्रोड्यूस कर रहे थे. द बुल वॉज अ डैश ऑफ गॉड्स, द बुल वॉज अ मैसेंजर ऑफ गॉड्स. ऑल्दो ये ट्रू नहीं था, बट जैकल्स ने ये स्टोरी क्रिएट की थी. द लायन बिकेम वेरी डैश ऑफ द बुल, सो लायन बिकेम वेरी fond of the bull. All right, moving on. Tick for a true statement and false for a true, and cross for a false statement. All right, so first statement, Jung was the name of the lion. True, so we will put a tick over here. The jackals were very cunning. Again a true statement, so a tick over here. The lion had a minister. ट्रू. लायन नो फॉल्स. लायन के पास अ मिनिस्टर नहीं, एक मिनिस्टर नहीं थे, 2 मिनिस्टर्स. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. द बुल किल द जैकल्स. अगेन फॉल्स स्टेटमेंट थी. बुल ने किल नहीं किया था, बल्कि वो तो उनके प्लान का एक पार्ट बन गए थे अननोइंगली. द जैकल्स टोल्ड द स्टोरीज ऑफ द सिटी टू द लायन. जो जैकल थे वो लायन को सिटी की स्टोरीज बताते थे. ट्रू. So we will put a tick over here. Moving on, कुछ question answers है which we will discuss. Alright. How did the jackals keep the lion happy? Jackals lion को कैसे happy रखते थे? वो हमेशा उनकी appreciation करते थे, हमेशा उन्हें praise करते थे. जो चीज भी lion कहते थे, whatever the lion used to say, जो jackals थे वो उसके साथ agree करते थे. Alright. कभी भी उनके against जाके कोई बात नहीं करते थे. सो जनरली लायंस होते वो अपने मिनिस्टर से बहुत ज्यादा हैप्पी रहते थे. मूविंग ऑन, व्हाई डिड द जैकल्स बिकम एरोगेंट? और जैकल्स क्यों एरोगेंट थे? बिकॉज जो जंग थे वो उनकी अप्रिसिएशन से इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते थे कि वो उन्हीं के लिए फूड लेकर आते थे और किसी भी अदर वाइल्ड एनिमल्स को अपने मिनिस्टर्स पर अटैक नहीं करने देते थे. जो जैकल्स थे वो इस रीजन की वजह से अपने किंग को किसी और एनिमल से क्लोज भी नहीं होने देते थे. Alright, so this is why jackals became arrogant. Next question, what frightened the lion? Lion को किस चीज ने डराया था? What did he decide to do after that? उन्होंने क्या डिसाइड किया उसके बाद? जो लायन थे उन्हें एक बेलोइंग नॉइस ने डराया था. BELLOW, जो बेलो नॉइस आई थी उसने स्केयर किया था और उन्हें लगा था कि कोई बहुत ही बीस्टली एनिमल, दैट मीन्स कोई मॉन्स्टर्स एनिमल जो कि उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस जंगल में आ गया. दैट्स वाई वो स्केयर्ड हो गए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इस जंगल को छोड़ के किसी और जंगल में जाके डिसाइड करेंगे. नेक्स्ट, व्हाई डिड द जैकल्स वांट जंग टू स्टे इन द जंगल? जैकल्स क्यों चाहते थे कि वो इस जंगल में स्टे करे? नाउ बिकॉज जैकल्स जो थे उनका सारा वर्क ऑलमोस्ट जंग ही करते थे. वो उन्हें फूड ला के देते थे, उन्हें अपने जहाँ वो जाते थे अपने साथ लेके जाते थे और उन्हें अदर वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते थे. अगर जंग चले जाएंगे ऑल दिस वर्क उन्हें खुद ही करना पड़ता. दैट्स व्हाई दे वांटेड टू स्टे इन द सेम जंगल. नेक्स्ट, व्हाट डिड द जैकल्स टेल द लायन अबाउट द बुल? अब जैकल ने बुल को लायन के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो हमारे लायन है, जो हमारे किंग हैं, वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर और क्रूएल है. सो आप जैसा हम कहते हैं वैसा ही करेंगे. नाउ उन्होंने बुल को इंस्ट्रक्शन दी दैट यू हैव टू डू व्हाटएवर वी टेल यू एंड व्हेनेवर वी टेल यू टू डू. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रिक डिड द जैकल्स ट्राई टू प्ले ऑन द लायन एंड द बुल एंड व्हाई? तो जैकल ने कौन सी ट्रिक प्ले करी थी लायन और बुल के लिए और क्यों प्ले करी थी? नाउ जैकल्स ने ट्रिक प्ले की थी कि हम लायन को बुल से स्केयर करेंगे और बुल को लायन से स्केयर करेंगे. तो उन्होंने लायन के आगे स्टोरी प्ले आउट करी कि बुल जो है वो एक गॉड सेंड बुल है, दैट्स व्हाई बहुत स्ट्रॉन्ग है. और जो बुल है उनके पास स्टोरी प्ले करी कि हमारे जो किंग है वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड और क्रूएल है. सो आपको हमारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होगी और तभी आप सेफ रहेंगे. सो दैट्स व्हाई उन्होंने ये ट्रिक प्ले करी. अब व्हाई? बिकॉज वो चाहते थे कि दोनों ही उनके फ्रेंड्स बन के रहें जैकल के और उन्हीं की बात माने. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, हु लिव्ड विद द लायन देयर आफ्टर? उसके बाद से लायन के साथ कौन रहता था? तो लायन के जो फ्रेंड बने थे बुल, वो ही हमेशा उनके साथ रहते थे. बिकॉज उनकी जो स्टोरीज थी वो लायन को इतनी अच्छी लगती थी कि अब उनके पास मिनिस्टर्स के लिए या किसी और एनिमल के लिए टाइम ही नहीं होती. ऑलराइट, सो
दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू अंडरस्टूड कि अगर आप किसी को फूल बनाएंगे तो एंड में आप ही फूल बन जाएंगे और हमें ऐसी ट्रिक्स किसी पर भी नहीं प्ले करनी चाहिए. ओके, आई सी यू नेक्स्ट टाइम. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.